अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो डेटाबेस को देखेंगे कि डेटाबेस होती क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हम डेटाबेस को देखते हैं कि डेटाबेस जो है वो एक जैसे जो आइटम्स होते हैं उनका मजमूआ होता है, कि वो एक जैसे आइटम जो है वो मिलकर उनका जो कम्बिनेशन है, उनकी जो कलेक्शन है, उसको स्टोर करना जो है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा रिकॉर्ड जो है उसको इकट्ठा करना, और जो है उसको हम जो है वो क्लास का डेटाबेस कहते हैं। और जो है जैसे किसी तरह कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है जितने उसके कस्टमर्स हैं उनका हम सब जो है वो आपस में इंटर रिलेट होंगे, रिलेटेड आइटम्स हैं, उनका जो कम्बिनेशन है उनको जो इकट्ठा करना है, उनको एक तरतीब में जो है वो रखना है, स्टोर करना है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस जो होता है वो ऐसी कलेक्शन होती है कि जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अरेंज होती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज और डिस्क्राइब जो है, इससे डाटा का जो है वो आसान हो जाता है। इसके अंदर जो है डेटाबेस के अंदर अक्सर जो है वो हेल्पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डेटाबेस जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो है हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फाइल नेम है। नेम क्या है? जो कॉलम का नेम है, कि जैसे फर्स्ट नेम है तो उस अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट नेम होगा, ये जो है ये एक जो है ना वो फील्ड हो गई। लास्ट नेम जो है वो जैसे जो है वो दूसरी हो गई। क्लास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है उनका जो रोल नंबर है वो एक फील्ड है। उनके जो है फादर नेम है वो अलग फील्ड है, ये फील्ड नेम हो गया। अब उसके बाद जो है फील्ड नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको हम फील्ड कहते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है तो स्टूडेंट नंबर जो 4 है उसका बिलफर्ज नाम जो है वो लाइल है या चार्लिस है, चार्लिस उसका नाम है। तो ये जो है फील्ड नेम फर्स्ट नेम के अंदर जो चौथी एंट्री है वो चार्ल्स के नाम की हो गई। रिकॉर्ड जो होता है ये अगर हम बात करें कि एक ख़ास जो है वो स्टूडेंट के बारे में, कि उसके जितने भी उसके फील्ड नेम जो है वो फील्ड्स हैं उनका सारा जो डाटा है, जैसे कि जो है उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसी स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या है, उसका जो है वो रोल नंबर क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि मतलब एक ख़ास जो है पर्सन का जितना जो या ख़ास इंस्टेंस का जो है वो जितना भी जो रिकॉर्ड होता है, जितना भी जो है उसका डाटा होता है, उसको हम जो है वो रिकॉर्ड कहते हैं। अभी हम जो है डेटाबेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनको वन बाय वन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो फील्ड्स है। फील्ड क्या होता है कि इसको अक्सर जो है वो कॉलम भी कहते हैं। ये जो जैसे मैंने पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो कहा कि जो फील्ड नेम है उसको फील्ड्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल का डाटा जो है, इंडिविजुअल फील्ड का डाटा जैसे जो है वो नेम है, तो उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं, उसके अंदर जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी लोग जो हैं, बिलफर्ज अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो 40 लोग जो हैं अगर क्लास के अंदर हैं, 40 लोगों का डेटाबेस है, तो इस फील्ड के अंदर नेम के अंदर 40 लोगों का नाम, सिर्फ नाम होगा। ये फील्ड है कि इस कॉलम के अंदर जो है जितनी एंट्रीज हैं वो उसके अंदर डलेंगी। और उसकी मिसाल जो है, जैसे जो है वो फ़ोन बुक की अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो है वो एड्रेसेस जो हैं, या जो है नाम, ईमेल्स, फ़ोन नंबर, ये जो हैं ये अलग अलग जो हैं फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। कि एक जो है वो 40 लोगों का अगर रिकॉर्ड है तो नेम जो है वो 40 का एक फील्ड के अंदर जो है वो नेम होगा, तो 40 लोगों का उसके अंदर नेम होगा। एक जो है वो फील्ड एड्रेस है तो उसके अंदर 40 लोगों का एड्रेस होगा। ईमेल है तो उसके अंदर जो है वो 40 लोगों की ईमेल होगी। इसी तरह फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर के अंदर जो है वो 40 लोगों का रिकॉर्ड होगा। जो है कुछ फील्ड ऐसी भी हो सकती हैं, फील्ड के अंदर जो है फील्ड किस विदाउट डाटा, मतलब डाटा के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसी जो है वो फील्ड हो सकती हैं कि जिनके अंदर जो है वो कोई भी डाटा ना हो, कि बिल्कुल कि जो है किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नहीं है तो उसकी जो है वो जो फ़ोन नंबर की फील्ड होगी वो जो है वो एम्प्टी हो सकती है। अब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं।
रिकॉर्ड जो होता है जिस तरह जो है ये फीड जो है वो एक कॉलम होता है, इसी तरह जो रिकॉर्ड्स होता है वो एक रो होती है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का, एक पर्टिकुलर जो है वो शख्स का जो रिकॉर्ड डाटा होगा उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। बिलफर्ज जो है क्लास के अंदर जो है वो 40 लोग हैं, 40 लोगों के अंदर जो एक स्टूडेंट इमरान है, तो इमरान का जो खास रिकॉर्ड है उसमें अंदर जितनी जो फीड्स हैं उनके उसका जो डाटा उसके अंदर है कि उसका जो है वो नाम इमरान है, उसकी वल्दियत क्या है, उसका जो है फ़ोन नंबर क्या है, उसका जो है वो ईमेल एड्रेस क्या है, और जो भी उसकी जो रिगार्डिंग होगा इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे अगर हम एक और मिसाल लेते हैं कि फ़ोन बुक की अगर बात करें तो एक जो है वो पर्टिकुलर जो है वो उसका नाम जॉय स्मिथ है, तो उसका जो है वो एड्रेस, उसका जो फ़ोन नंबर वगैरह ये जो है इसको हम जो है रिकॉर्ड कहते हैं। जो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनगिनत जो है वो रोज़ हो सकती हैं, उसके अंदर एंट्रीज जो हैं रिकॉर्ड के अंदर वो अनगिनत हो सकती हैं। कि बिल्कुल अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हो गए हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो उसके अंदर मेंटेन हो रहा है, तो उसकी तादाद जो है वो हज़ारों लाखों में हो सकती है। अनलिमिटेड रोज जो हैं वो रिकॉर्ड के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, ये फिर टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल क्या होता है कि एक कंप्लीट जो है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, कंप्लीट एक पर्टिकुलर जो है शख्स का नहीं बल्कि जो है वो सब लोगों का, मतलब कम्बिनेशन ऑफ जो है वो फील्ड कॉलम और रोज जो है उसको हम टेबल कहते हैं। कि कंप्लीट जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम कहेंगे। और डेटाबेस के अंदर जो है वो 1000 टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो 1000 डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं रोज के और कॉलम्स के। ठीक है, तो कॉलम और रो का जो कम्बिनेशन है उसको हम टेबल कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स है। फॉर्म्स क्या होता है कि प्रेजेंट एक किसी खास शख्स का जो रिकॉर्ड है जो है उसको यूज़र को देना, कि यूज़र ने जो है वो आपने बिलफर्ज किसी ने क्यूरी की कि जो है वो रोल नंबर, जैसे किसी स्कूल के अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक डेटाबेस है एक एचओडी के पास, तो किसी स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट के वालिद साहब आते हैं तो वो कहते हैं अपने जो है बच्चे की या बच्ची की जो है परफॉर्मेंस जो है पता करते हैं, तो जो टीचर हैं उनके नाम से या उनके रोल नंबर से जो है उसका डाटा निकाल देते हैं फॉर्म की सूरत के अंदर कि इसका नाम ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका जो है इसने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके नंबर ये हैं, सेकंड में ये हैं, फलां सब्जेक्ट में इसके ये हैं, तो जितना भी उसका रिकॉर्ड होता है उसको निकाल देते हैं। ये एक फॉर्म की शक्ल में जो है ये उसका जो है रिकॉर्ड जो है वो होगा। तो जिस तरह जो है वहाँ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इस फॉर्म जो है ये किसी पर्टिकुलर यूज़र का जो रिकॉर्ड होता है उसको देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसको जो है इसको डाटा को चेंज करने या डाटा को हम देखने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स होती हैं कि ये प्रिंटेड रिजल्ट्स होते हैं डेटाबेस से जो है वो ऑन डिमांड वगैरह के जो है जिस तरह कि फलां दिन जो है कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट था क्लास के अंदर, ये अगर रिपोर्ट हमें चाहिए है तो हम उस डेटाबेस से उस खास दिन की जो अटेंडेंस है वो निकाल के हम उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। और इसको जो है ये टूल्स को पे मुश्तमिल होता है जो कि डाटा को समराइज करने के लिए, डाटा को जो है वो स्पेसिफिक जो है जिस तरह के अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आप स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पूरे सेमेस्टर के अंदर जो है क्लासेस ली, मिड हुआ, उनका फाइनल हुआ, सबके अलग अलग जो है वो नंबर थे, असाइनमेंट्स हुई, और एट द एंड जो मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट उनके जीपीए आए, और एट द एंड जो है सेमेस्टर का फाइनल जीपीए जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में कि जी उनका जो है वो 3.15 जो है वो सीजीपीए है या 3.7 सीजीपीए है। तो ये एक रिपोर्ट है कि जो कि प्रिंटेड रिजल्ट होगा उस डेटाबेस से लिया गया होगा। ठीक है, फ्लैट डेटाबेस फाइल डेटाबेस की हम बात करते हैं कि ये जो है वो एक टेबल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। अगर जो है इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा टेबल हों तो वो अलग अलग जो है वो फील्ड होगा, वो अलग अलग जो है सेपरेट जो है वो फाइल होगा। ये फ्लैट फाइल टेबल होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो फील्ड होती है। ये जो है वो सिंपल किस्म के जो डाटा होते हैं उनकी स्टोरेज के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको मैनेज करना जो है बड़े डेटाबेसेस के लिए जो है वो मुश्किल होता है, और ये
स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे उसका वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा जगह ये लेता है। रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा टेबल जो हैं, जो आपस में लिंक होते हैं, उनका आपस में जो लिंक होता है, उनकी आपस में जो रिलेशन होती है, उसके ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है। टेबल जो होते हैं वो किसी कॉमन फील्ड के अंदर, ठीक है, कि किसी कॉमन फैक्टर के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसको हम जो है वो रिलेशनशिप कहते हैं, इसको ज्वाइन कहते हैं। और ये जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो है कॉमन किस्म का जो है वो फ्लैट फाइल है, सिंगल कॉलम जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना जो है वो आसान होता है, और इस रिलेशनल डेटाबेस की वजह से जो है वो हमारी जो डिस्क स्पेस होती है वो कम हमें रिक्वायर होती है।